हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉन्जी स्कीम के बारे में। पॉन्जी स्कीम उस टाइप की स्कीम्स होती है जो लोगों को लालच देके बुलाती है कि आपको प्रॉमिस रिटर्न देंगे, बट सच्चाई जो होती है वो उस चकाचौंध से बहुत ही दूर होती है। तो तैयार हो जाओ और इस वीडियो में डाइव करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पॉन्जी स्कीम कैसे काम करता है, रेड फ्लैग्स जिन्हें हमें देखना चाहिए इस स्कीम में, और बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉन्जी स्कीम होता क्या है? पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें जो स्कीम बेचने वाला एक इन्वेस्टर को बोलता है कि आपको पक्के रिटर्न इतने परसेंट पे मिलेंगे, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स होता है जो लोग प्रॉमिस करता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ऐसा ला पाना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मान लो कि एक कोई XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी पॉन्जी स्कीम चलाती है और आपको ये जो स्कीम में कहती है कि आप इनरोल करो, और आप पहले इन्वेस्टर होते हो, तो आपने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया और वो आपको इतना परसेंट रिटर्न गारंटी देती है। बट वो पैसा लाई कहाँ से? ठीक है, अगर मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो म्यूचुअल फंड वाले कैसे लाते हैं पैसा? वो स्टॉक मार्केट में उस पैसे को डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो प्रॉफिट बनता है वो अपने क्लाइंट्स को बांटते हैं और कुछ कट अपने पास रखते हैं। ऐसे वो काम करता है म्यूचुअल फंड। बट ये जो पॉन्जी स्कीम में है, ये जो स्टॉक मार्केट है, कई किसी और मार्केट में जाके इस कुछ पैसे वैसे वो लेन देन नहीं करते हैं। ये आपके पैसे को अपने पास रखते हैं, जो एक और कस्टमर आएगा उसके पैसे से आपको रिटर्न देंगे, देते रहेंगे रिटर्न। फिर जो कस्टमर को रिटर्न आए, जो देने के प्रॉमिस करेंगे, उसको रिटर्न मिलेगा तीसरे कस्टमर से, तो उसको चौथे से, ऐसे करते करते ये एक पिरामिड स्कीम की तरह बनता है। ठीक है, तो फिर ये जो जो कंस्टेंट इन्फ्लक्स होता है ना न्यू कस्टमर्स का, अगर वो बंद हो गया तो ये पूरा पॉन्जी स्कीम कोलैप्स कर जाता है और इवेंचुअली जो भी न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनके लॉस पक्के होने वाले होते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पे कि ये काम कैसे करता है, ये पॉन्जी स्कीम काम कैसे करता है। चलो मैं आपको इस स्टेप्स में ब्रेक कर देता हूँ। पहला है प्रॉमिस। स्कीमर आपको हाईली अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करेगा कि आपको इतने सारे इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे, इतने रिटर्न्स मिलेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बट स्कीमर ऐसा करता ताकि अट्रैक्ट कर सके। दूसरा है द पे आउट्स। इसका मतलब यही हुआ कि जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैसे तो मिलेंगे ही, ताकि वो जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं उनको ऐसा लगे कि ये स्कीम काम करता है और वो और लोगों को अट्रैक्ट करे, और लोगों को वो इन्वाइट करे ताकि ये स्कीम में आके वो लोग भी पैसे डालें, ताकि स्कीम और बड़ा होते जाए। तीसरा है नो रियल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो मनी इन्वेस्टर देते हैं उस स्कीमर को, वो एक्चुअली कहीं इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, वो सिंपली उस पैसे को यूज़ करता है अपने पुराने इन्वेस्टर को एज अ रिटर्न देने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है द कोलैप्स। जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग के साथ बहुत बुरा होता है इस स्कीम में, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर उनको तो पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके पैसे से स्कीमर अपने पुराने इन्वेस्टर को पैसे दे रहे हैं। बट जो नए इन्वेस्टर हैं उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ तो रुकेगा ना, कहीं तो थमेगा ना, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर आना कहीं तो बंद करेंगे। जैसे ही ये आना कम होता है नए इन्वेस्टर्स का उस स्कीम में, वैसे ही जो जो इन्वेस्टर हाल ही में उस स्कीम में जुड़े उनकी बुराई शुरू हो जाती है। वो कैसे? ये जब नए इन्वेस्टर आएंगे ही नहीं, तो ये जो रिसेंट इन्वेस्टर जो घुसे हैं इसमें स्कीम में, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? और टेक्निकली ऐसे होते होते और भी जो इन्वेस्टर्स के ऊपर होते हैं उनके पैसे मिलना बंद हो जाते हैं। फिर ये पूरा स्कीम कोलैप्स कर जाता है और इनसे लॉस सबका होता है।